तो हाँ भाई लोग, कैसे हो सारे? आई होप तुम सब बढ़िया ही कर रहे होगे लाइफ में, एक हेल्दी लाइफ जी रहे होगे और अपने घर वालों को भी ध्यान रख रहे होगे और ट्रेडिंग में भी फाड़ रहे होगे। तो मैं देखा होगा लास्ट 2 महीने से मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड अभी सुबह के 4:12 हो रहे हैं, एंड एज अ एवरेज लेजी इंडियन मैं भी रात के 2 बजे ऑलमोस्ट रील स्क्रॉल कर रहा था, बिकॉज लास्ट 2 महीने में कुछ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो गए थे, जिनकी वजह से आई थिंक आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ माई एम, कहते हैं जिसे, एंड मैं नहीं फोकस कर पा रहा था ठीक से। सो आई हैव स्टॉप्ड ऑलमोस्ट ट्रेडिंग। तो मैंने बिल्कुल ही रोक दी। द लास्ट आई ट्रेडेड वाज एनक्यू इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, एंड उसके बाद मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करा एंड मैंने बिल्कुल भी मार्केट ऑब्जर्व नहीं करी है, एंड इट्स टाइम फॉर अ कम बैक। द लास्ट आई ट्रेडेड वाज एनक्यू इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, एंड मैंने एपेक्स के लाइव अकाउंट्स एक बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक की वजह से आई थिंक मैंने लूज़ किए थे। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इट्स टाइम फॉर जतिन 2.0। तो ये स्टार्ट करने से पहले बेटर क्या होगा कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा क्या, एंड मैं आज आपको अपने टॉप 3 ट्रेडिंग लॉसेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि शायद मैंने अभी तक अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किए थे। टॉप 3 ऐसे ट्रेडिंग लॉसेस जो कि शायद मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे, जो कि मेरी गलती की वजह से और मेरी लैक ऑफ आई थिंक साइकोलॉजी की वजह से हुए हैं। मैं सिर्फ उन्हीं 3 लॉसेस के बारे में बात करने वाला हूँ आज। तो सबसे बड़ा लॉस मुझे लाइफ में सबसे पहले 2024 में स्टार्टिंग में हुआ था, एंड इट वाज अराउंड $17,000, एंड इट वाज ऑन गोल्ड। एंड ये हुआ कैसे था, मैं आपको वो पूरा एक स्टोरी लाइन बताता हूँ। मैंने एक अकाउंट $9,000 से ग्रो करा था ऑलमोस्ट $17,000 तक, एंड इट वाज प्रीटी मच कैलकुलेटेड। हर एक डॉलर कैलकुलेटेड था, एंड और मैंने बहुत ही स्मॉल लॉट से अकाउंट ग्रो करा था ओवर अ स्पैन ऑफ आई थिंक 2-2.5 महीने या 3 महीने, मेरे को 3 महीने शायद, हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ 3 महीने ऑलमोस्ट मैंने उसमें इन्वेस्ट किए थे अपने। एंड वो एक बहुत ही अच्छा स्कोप ऑफ रिटर्न होता है अगर $9,000 से मैं $17,000 कर रहा हूँ 3 महीने में। एंड उस टाइम गोल्ड में इतना मूव भी नहीं आता था, अगर आपको पता है। तो गोल्ड वॉज एट दैट टाइम अप्रॉक्स $2,000 के आसपास था, तो इतना कुछ मूव आता नहीं था। तो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क होता था कि अगर इतने से इतना पिम्पी मूव कर गया तो मुझे इतना लॉस नहीं होगा। बट इट वॉज अ स्टोरी ऑफ एरोगेंस, एंड हाउ ट्रेडिंग का जो सक्सेस होता है वो मेरे सर पे चढ़ गया था। मैं आपको वो एक जस्ट बताता हूँ। मैंने $9,000 से ऑलमोस्ट $17,000 जब बना लिए थे, एंड किसी को दिखाने के लिए इट वॉज नॉट अ प्लान ट्रेड, मतलब कुछ प्लान नहीं किया था, जस्ट वैसे फ़ोन उठाया और बस अपना ट्रेडिंग भी नहीं खोला, MT5 खोला, एंड आई थिंक मैंने गोल्ड को शॉर्ट किया था। एंड उससे भी मेरी स्टूपिड मिस्टेक, इट वाज नॉट अ प्लान ट्रेड, एंड मैंने शायद बहुत ही मॉडरेट लॉट से स्टार्ट किया था, उसको किसी और को दिखाने के लिए कि वाह मुझे तो ट्रेडिंग आती है, एंड सो कूल, ये सब करने के लिए। एंड दैट वाज द स्टूपिडेस्ट मूव ऑफ माय फकिंग लाइफ। मतलब मुझे शायद तब भी एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि ऑल्सो आई हैड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। मेरी एजेंसी चल रही थी तो मेरे को वहाँ से भी पैसा आ रहा था, मेरी एडिटिंग एजेंसी चल रही थी, मेरे को वहाँ से भी पैसा आ रहा था। तो मुझे इतना कुछ वो भी नहीं लगा था कि अरे आई लॉस सो मच। बट उस टाइम पहले वो $17,000 को मैंने लॉस कैसे किया, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने गोल्ड को शॉर्ट किया था, एंड अप्रॉक्स दोपहर के शायद 5:30 बजे की बात होगी। आई वॉज इन अ प्लेस नॉट इन माई सिटी, मतलब मैं बाहर था, दोस्तों के साथ घूम रहा था, उसे दिखाने के लिए मैंने किया था। और उन $17,000 में से मैंने $12,000 लूज किए थे, वो भी इन अ स्पैन ऑफ ओवर 20 मिनट्स। एंड वो भी आपको पता है एवरेजिंग की वजह से, एंड ओवर ट्रेडिंग की वजह से, लैक ऑफ साइकोलॉजी, जस्ट टू प्रूव एनीवन कि हाउ आई एम अ ग्रेट और ब्रिलियंट ट्रेडर आई एम, सब दिखाने का था। एंड हाँ, वो मेरी पहली लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ा मेरा पहला लाइफ का लॉस था। बट मेरे को उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम थे, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं वो शाम तक 2 घंटे बाद भूल गया था। फिर वो ट्रिप एंड होती है, और जैसे मैं घर वापस आता हूँ, मैंने उस लॉस के बारे में सोचा और मैंने अपनी गलती को नोटिस किया। मैंने सोचा कि मैं अब दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उसमें एक ट्रिक निकाली कि मैं उसको हैवी लॉट से नहीं करूँगा। मैंने अपनी गलती को पूरा एक्सेप्ट नहीं किया, और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उस हैवी लॉट्स या लो लॉट्स, मतलब मॉडरेट लॉट्स करने के बजाय मैं एवरेज ही ना करूँ। क्यों ना मैं एक सिंगल पोजीशन पे ही डिपेंड हूँ। क्या पता
उस टाइम गोल्ड भले ही 2000 चल रहा था, लेकिन मुझे भी पता था सोना आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। पता नहीं मैंने वो क्यों किया और कैसे किया, बट ठीक है, टाइम टू मूव ऑन। और इस पहले लॉस से मैंने सीखा क्या उससे, और मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मैंने उस लॉस से कुछ नहीं सीखा था, क्योंकि मुझे उस लॉस से फर्क ही नहीं पड़ा था। एंड उससे एक रात पहले की बात है, आई थिंक एक मेरा एवरेज के लिए मैंने एक अलग अकाउंट बना रखा था। एंड वो शायद मैंने $2000 से चालू किया था, एंड उसको मैंने ग्रो कर दिया था शायद एक ही महीने में ऑलमोस्ट आई थिंक 15,990। अब ये फिगर भी मुझे इतना एक्यूरेट क्यों याद है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। क्योंकि लास्ट के $10 बजे थे एंड आई वॉज गोइंग टू स्लीप, तो मैंने सोचा यार $16,000 एक अच्छा राउंड नंबर लगेगा। आई नो थोड़ा स्टूपिड साउंड हो रहा होगा, बट जो सच है वो सच है। तो मैंने सोचा कि 16,000 एक रियल नंबर लगेगा, एक बढ़िया राउंड फिगर लगेगा। करते हैं, सोते हैं, नेक्स्ट डे प्रॉफिट अपना विड्रॉ करेंगे एंड विल पार्टी, और क्या, यही सोचा था। बट देन द नाइट वॉज द नाइट। मेरे $16,000 वॉज कन्वर्टेड टू $3,950, $53 आई थिंक, इनटू वन नाइट। और ये स्पैन पूरा रात के 12 बजे से शायद सुबह के 8 बजे तक चला था। एंड येट द गलती वॉज सेम, द मिस्टेक वॉज सेम, ओवर ट्रेडिंग, एवरेजिंग एंड द ट्रेड वॉज नॉट प्लान। हाँ, आपको सुनने में स्टूपिड लग रहा होगा, पर हाँ, मेरे लाइफ के जो 2 सबसे बड़े लॉसेज हैं, अभी तीसरा भी आएगा वो भी बताता हूँ, लेकिन जो ये सबसे बड़े 2 लॉसेज हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही गलती की वजह से हुए हैं। एंड येट मैंने फिर भी सेकंड अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा। ये रियलाइजेशन हुई मुझे ऑलमोस्ट दिसंबर में, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपना ईयरली प्रॉफिट लॉस चेक कर रहा था। तब मेरे को ध्यान आया कि मैंने जो अपने लाइफ के बिगेस्ट लॉसेस करे हैं वो मैंने किस मिस्टेक्स की वजह से करे हैं। एंड जब भी मैंने दोनों को काउंटर किया एक साथ, दोनों सेम थी। तब जाके मुझे अकल आई कि या मुझे ये नहीं करना है। एंड देन कम्स माय थर्ड लॉस। इट वाज इन अप्रैल 2025 व्हेन इथेरियम वेंट टू 1400। आपको पता ही होगा, इथेरियम $1400 तक का गया था। एंड वो रात मुझे अभी भी याद है। उस रात मेरी और शायद एक इंस्टाग्राम क्रिएटर, अगर आप जानते होंगे, अभिनंदन एफएक्स, अगर आप उनको जानते होंगे, हम लोगों ने पूरी रात बात करी थी कि इथेरियम कितना जाएगा, कितना जाएगा। मैं बाई पोजीशन में था ऑलमोस्ट 2400 से। एंड येट सेम मिस्टेक्स, एवरेज 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 एवरेज। मेरे एक्सनेस के अकाउंट में $22,000 पड़े थे। एंड येट मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर इथेरियम 1800 भी जाता है, एंड येट मेरे पास 100 पॉइंट्स का मूव बचेगा इन द स्पैन कि वापस प्राइस ऊपर चला जाए एंड मैं या तो ब्रेक इवन या तो प्रॉफिट में क्लोज करूँ। बट शायद किस्मत को वो मंजूर नहीं था। $1400 की स्वीप मारी। सुबह के 7:05 पे शायद मैं सोने गया था। एंड जब मैं उठा हूँ 9 बजे, तो मैंने देखा कि इथेरियम ने $1400 की स्वीप मारी थी। एंड मैंने अपने एक्सनेस का वो पर्टिकुलर अकाउंट खोला जिसमें ये इथेरियम की एक ट्रेड लगी थी। एंड बिलीव मी, इट वेंट टू जीरो। वो देख के मेरे को रियलाइज हुआ कि या आई डिड द सेम मिस्टेक, दैट इज एवरेज एंड ओवर ट्रेडिंग। बट दिस टाइम द ट्रेड वॉज प्लान्ड, बट ये वन ऑफ द ब्लैक स्वान इवेंट था, तो इसको मैं पर्टिकुलरली प्लान ट्रेड के उसमें काउंट नहीं करूँगा कि ठीक है चलो हो जाता है। बट या दैट वॉज माई मिस्टेक। एंड तीनों बार मैंने सेम गलती करी है, दैट इज एवरेज एंड ओवर ट्रेडिंग। एवरेज भी अगर आप एवरेज कह लो, मार्टिंगेल कह लो, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ करो तो मेरे हिसाब से इतना भी गलत नहीं है। मैं अभी भी ये कहूँगा, इतना भी गलत नहीं है अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से करो। लेकिन अगर आप अंधे लॉट्स खोलोगे, जो कि मैंने किया, दैट वाज माय बिगेस्ट ट्रेडिंग लेसन्स दैट आई गॉट। एंड यार यही थे मेरे टॉप 3 ट्रेडिंग लॉसेस। एंड इन सब से मैंने सीखा क्या है, मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ कि ट्रेडिंग ईजी नहीं है। मेरे से अभी भी बहुत लोग मिलते हैं, बोलते हैं भाई आप मुझे गाइड कर दोगे। अब मैं उन्हें क्या गाइड करूं जब तक उनको यही नहीं पता है कि मार्केट में जब तक वो पैर रखेंगे नहीं, वो इमोशन जो पैसा जाने पे फील होता है वो फील नहीं करेंगे, तो वो एक्चुअली सीखेंगे क्या। जब भी आप कोई बिजनेस खोलते हो, आप फॉर एग्जांपल मान लो आपने सेल्स का बिजनेस खोला है, ज़रूरी तो नहीं कि आपकी पहले ही मंथ सेल हो जाएगी, ज़रूरी नहीं आपके दूसरे मंथ सेल हो जाएगी, ज़रूरी नहीं आपकी तीसरे मंथ में ही सेल्स हो जाएंगी। बट यह कोई ऐसा मंथ आएगा कि जिसमें आपकी सेल्स बूम कर जाएंगी। क्या पता मार्केट में आज आपके आसपास कोई कॉम्पिटिटर टिके भी ना, ऐसा वाला महीना भी आएगा। लेकिन वो महीना कब आएगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो ट्रेडिंग में जो गाइडेंस मांगता है, ट्रस्ट मी,
इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे 10,000 क्रिएटर्स हैं जो ट्रेडिंग कंटेंट बनाते हैं। भाई किसी के कोर्स से नहीं सीख सकते तुम, किसी के कोर्स से सीख नहीं सकते तुम। जब तक तुम खुद का पैसा लूज नहीं करोगे मार्केट में, जब तक तुम मार्केट को फीस नहीं दोगे, जो कि बहुत लोग कहते हैं, तब तक तुम नहीं सीखोगे। और मैंने तो यही सीखा है। मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरा कोई मेंटोर नहीं था। एंड मेंटोर होना अच्छी बात है, आपको बेसिक्स आपके पता चल जाते हैं, आपको एक ओवर हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जो मेरी गलतियां हैं वो आप दोबारा ना करो। बट इसका क्या अश्योरेंस है कि जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप नहीं करोगे। यू आर नॉट मिस्टर परफेक्ट, आप कोई रोबोट नहीं हो, आप कोई AI नहीं हो कि जो मैंने आपको बता दिया आप वो नहीं करोगे। इट्स ह्यूमन, बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी कि मैं आपसे कह रहा हूँ आप एवरेज ना करो, आप करोगे। आप भी अपने आप को जानते हो, मैं भी आपको जानता हूँ, आप करोगे। यही इंसानी फितरत है। एंड दिस इज द रीजन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट प्रॉफिटेबल। मैं आपको अपने लाइफ के ये 3 सबसे बड़े लॉसेस बता रहा हूँ, और जो गलती हुई मैं वो बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी मैं आपको बताऊँ, एवरेज कैलकुलेटेड से करना नहीं करना आपकी मर्जी है। मैं तो पर्सनली वो टेक नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं करता हूँ। और यहाँ में मैंने सिर्फ अपने लाइव अकाउंट्स की बात करी है, मैंने प्रॉफर्म अकाउंट्स की तो बात ही नहीं करी। मैंने ऑलमोस्ट 60-70 से या शायद 100 से प्लस भी अकाउंट्स फेल भी करे होंगे, और ऐसा नहीं है मैंने पे आउट भी निकाला। मैंने पे आउट भी निकाले हैं, ऑलमोस्ट $22,000 के पे आउट निकाले हैं। मैं आपको अपना अभी लास्ट जो 2 मंथ से पहले का है, लास्ट उसमें मैं उस मंथ का भी आपको मैं यहाँ पे माय एफएक्स बुक का लिंक डाल दूंगा या स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो उसमें भी देख लेना आपको मेरा 1 महीने का ही रिटर्न कितना था। ऑलमोस्ट शायद ये कौन सा अगस्त, जून, मई का, शायद मई का आप देख लेना मेरा रिटर्न कितना था। मैं आपको एफएक्स बुक का लिंक का स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा। लेकिन ट्रस्ट में तुमसे मैं एक बार ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये सब के अलावा कि इस वीडियो को सिर्फ अपने उस एक दोस्त को दिखा देना जिसको एक्चुअली प्रॉफिटेबल होने की ज़रूरत है, जिसकी नीड है प्रॉफिट। तो मैं उससे बस एक ही बात कहूँगा कि ट्रेडिंग अपनी जगह ठीक है, ट्रेडिंग को अगर तुम्हें फुल टाइम ले जाना है तो भी ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग में डालने के लिए पैसा नहीं है तो यहाँ कदम भी मत रखना, क्योंकि वो तुम्हारा कदम कब जलेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो बस इसी तरह दोबारा और नई वीडियो आती रहेंगी। एंड येट दिस इज माय कमबैक वीडियो कह लो या 2.0 वीडियो कह लो। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ दोबारा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।